क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय जैसे हेलो मेरे क्लास 11 के दोस्तों, वेलकम 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 टू बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम देखेंगे बिजनेस सर्विसेज या व्यावसायिक सेवाएं। हम तो एक लंबी जर्नी करते आ रहे हैं, जहाँ पे हमने देखा चैप्टर 1 जिसमें बिजनेस एंड कॉमर्स, चैप्टर 2 टाइप्स ऑफ बिजनेस, चैप्टर 3 पब्लिक, प्राइवेट और ग्लोबल कंपनी कैसे होती हैं, और चैप्टर 4 के पार्ट 1 में बिजनेस सेवाएं कितनी किस्म की होती हैं और संप्रेषण सेवा, कम्युनिकेशन सर्विसेज के बारे में डिटेल में जाना। और आज पार्ट 2 वाले वीडियो में हम देखेंगे परिवहन और भंडारण सेवाएं, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयरहाउसिंग सर्विसेज। तो चलो शुरू करते हैं परिवहन से। ट्रांसपोर्टेशन बोलते ही आपके मन में क्या आती है? आपके मन में आएंगे बस, कार्स, ट्रेन्स, ट्रक्स, प्लेन्स, शिप्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। हिस्सों में बांटे के एक है जो मेन सेवा जो है वो भाड़ा आधारित सेवा है। आपको अगर ट्रक में कोई माल भेजना है, भाड़ा तो देना पड़ता है ना। बस में यहाँ से वहाँ जाना है, भाड़ा तो हम देता, किराया तो भरते हैं ना हम। तो ये भाड़ा आधारित सर्विस। और दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कुछ सहायक सेवाएं और कुछ समर्थक सेवाएं। ये जो ट्रांसपोर्टेशन मैंने आपको बताया, इनकी सहायता कौन करता है? बस, ट्रक वगैरह के लिए सहायता है रोडवेज़, सड़कें बनती हैं, रेल बढ़ती है तो रेल लाइन बनती है। ये देखो भारत का रेल लाइन का मैप और ये है भारत का रोडवेज़ का मैप। और जो एयरप्लेन्स हैं, ये जब जाती हैं बहुत सारे एयरपोर्ट्स की ज़रूरत होती है, रनवेज़ की ज़रूरत होती है, और शिप्स के लिए ज़रूरत होती है पोर्ट्स। ये देखो, ये है भारत का सागरमाला। तो ये थी सहायक सेवाएं। और कुछ होती है समर्थक सेवाएं। जैसे आप हाईवे से निकल रहे हो, ऐसे आपने देखे हैं और ऐसे भी देखे होंगे। क्यों? इनको एक्सपीरियंस भी क्या होगा? कार का पंक्चर निकल गया तो हाँ, पंक्चर भी लगवाते हो। और जब भूख प्यास लगती है, ढाबे में भी हम रुकते हैं। इस तरीके के जो सेवाएं हैं, इनको हम कहेंगे समर्थक सेवाएं। एक चीज़ मैंने आपको बताया नहीं ट्रांसपोर्टेशन में, और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है पाइपलाइंस। पाइपलाइन के माध्यम से कई सारी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। आप सोच के बताओ तो क्या चीज़ें? सबसे पहले पानी। आपके घर में पानी कहाँ से आता है? पंपिंग स्टेशन से आपके घर तक पानी कैसे पहुँचता है? पाइपलाइन से ही तो आता है। नंबर 2 ऑयल, जो ऑयल माइनिंग की जाती है, ऑयल वेल से उसको भेजा जाता है रिफाइनरी तक। और नंबर 3 जाती है स्लरी। व्हाट इज स्लरी? जब माइनिंग होती है, उससे जो ओर अयस निकलता है, उसको तो पहले ट्रक में लाद कर भेजा जाता था। अब होता है स्लरी भी बनता है, जिसको उसका पहले घोल बना लेते हैं, फिर पाइप में हाई प्रेशर में भेजते हैं ताकि वो माइन से प्लांट तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो ये तो था ट्रांसपोर्टेशन। चारों तरफ को एक बार फिर से देख लो। चलो अब हम बढ़ेंगे आगे और देखेंगे वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग की ज़रूरत क्या है? अब जो हमारे देश में इतना सारा प्रोडक्ट बनता है, चाहे वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो या चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हो, विनिर्माण का या कृषि का, ये सब बनते ही खर्च तो नहीं हो जाते ना, तादाद में बनते हैं। तो कैसे इनको रखा जाए, कहाँ रखा जाए, इसके लिए बनते हैं वेयर हाउसेस, जहाँ इसको स्टोर में रखा जाता है। जैसे डिमांड आया उस तरीके से भेजा जाता है। तो वेयर हाउसेस कई प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कंपनी का अपना वेयर हाउस। उसमें क्या होता है, कंपनी की प्रोडक्ट आती है, कंपनी के ही लोग उसको लगाते हैं, और उनकी जो जिम्मेदारी है कि बड़ी स्मूथली डिमांड के अनुसार आप प्रोडक्ट को रखिए और निकालते रहिए। दूसरा होता है पब्लिक वेयर हाउस, जिसको आप, मैं, कोई भी इसको लगा सकते हैं। हमें सरकार से एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, एक फ़ी जमा पड़ा, फिर हम बड़ा सा वेयर हाउस बनाएंगे, फिर हम एडवर्टाइज़ करेंगे, है हमारे पास वेयर हाउस, आइए जी आपको सामान रखना हो। तो जो लोग हमारे इस पर सामान रखेंगे, हम उनके साथ एक एग्रीमेंट करेंगे, और जब तक सामान हमारे पास रहेगा हम उसको सुरक्षा देंगे, और हम उस सामान के मालिक का एजेंट की तरह काम करेंगे। अगर वो मालिक हमसे कहता है मेरे सामान को ना 2 हिस्सों में बांट के, एक उस पार्टी को भेजना है, एक दूसरे पार्टी को भेजना है, तो हम परिवहन के लिए भी हेल्प करते हैं, सामान को बांटने के लिए भी हम हेल्प करेंगे। तो ये है पब्लिक वेयर हाउस। तीसरा नंबर जो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम कहते हैं कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस। जब विदेश से माल हम मंगवाते हैं तो सरकार इस पर एक इंपोर्ट ड्यूटी लगा देती है। हम इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देंगे तो सरकार हमें माल नहीं देगी। माल कहाँ रखेंगे? कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में। जब तक कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में है तो वहाँ की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है। जब तक आप थोड़े थोड़े EMIs कर करके अगर आप ड्यूटी दे रहे हो, तो जितना ड्यूटी आपने पे किया है उतना माल आप निकाल के ले जा सकते हो। और कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में एक और बड़ी अच्छी चीज़ है, अगर आप माल को खोल के इंस्पेक्शन करना चाहते हो, रीपैकिंग करना चाहते हो, लेबलिंग
करना चाहते हो, यू आर अलाउड टू डू ऑल दिस। तो कई बार होता है, लोग कहते हैं ना कि मुझे ये माल देश के अंदर लाना ही नहीं है, गलती हो गई मेरे से, मैं इस माल को यहीं से विदेश में फिर निर्यात कर दूंगा, एक्सपोर्ट कर दूंगा। तो इन दैट केस आपको इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं देनी। इसको कहते हैं एंटरप्राइज ट्रेड। एंड फाइनली हम देखेंगे गवर्नमेंट वेयर हाउस, जैसे फूड कॉरपोरेशन के वेयर हाउस, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के वेयर हाउस। सरकार जो चीज़ें इकट्ठा करती है, क्या चीज़ें इकट्ठा करती है? राशन जानते हो ना, आपके घर में भी तो राशन आता होगा पीडीएस से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से। तो सरकार ये राशन के लिए जो चावल, गेहूँ, चीनी, ये सब तो सारे साल तो नहीं इकट्ठा करती। जब फसल की कटाई होती है उस वक्त सरकार खरीदती है और इन वेयर हाउसेस में रखती है, और सारा साल डिमांड के ऊपर डिपेंड करके थोड़ा थोड़ा करके भेजती है। 5वें नंबर का जो वेयर हाउस है उसको कहते हैं कोऑपरेटिव वेयर हाउस। तो जो सहकारी समिति होती है ना, ये सदस्यों से पैसे इकट्ठा करके एक वेयर हाउस करते हैं और इनके सदस्य अपना गुड्स इस पे रख सकते हैं। तो वेयर हाउसेस क्या काम करती हैं, चलो इसको एक बार फिर से हम देख लेते हैं। नंबर 1, बहुत सारा स्टॉक को लाकर सुरक्षित रखती है। नंबर 2, ये स्टॉक को अगर ब्रेक करके छोटे छोटे हिस्सों में करके भेजना होता है, ये काम भी करती है। नंबर 3, ये प्राइस कंट्रोल में हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल आप देखो, गेहूं की कटाई कब होती है? अप्रैल मई में कटाई होती है। सपोज प्राइस कंट्रोल नहीं होता, उस वक्त तो गेहूं की कोई कीमत ही नहीं, पता नहीं किस कीमत में गेहूं बिकती। और जिस वक्त गेहूं की फसल नहीं है, सपोज आप विंटर में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में, उस वक्त तो गेहूं ही नहीं है। तो आप क्या करोगे? उस वक्त गेहूं का जो मार्केट में रहेगा उसकी प्राइस तो बहुत हाई हो जाती। तो ये वेयर हाउसेस में रहते हैं और राइट टाइम पे ये निकलती है मार्केट में, इससे प्राइस स्टेबिलिटी रहती है। वेयर हाउसेस वैल्यू एडिशन भी करती हैं, रीपैकिंग, लेबलिंग वगैरह, ये सारी वैल्यू एडिशन करती है। कई बार ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करती है वेयर हाउसेस। और कुछ चीज़ें होती हैं ना, ये होती है मौसमी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी गेहूं का बताया, खरीफ क्रॉप चावल, ये भी मौसमी। आलू होते हैं, कब होते हैं आलू? विंटर में होते हैं ना आलू, आपके अक्टूबर नवंबर में आलू का बहुत बड़ा क्रॉप होता है। तो ये सारा आलू लेके कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं और सारा साल हमें कोल्ड स्टोरेज से आलू मिलता रहता है। नहीं तो समर के मंथ में नो आलू। तो मेरे दोस्तों, आज हमने 2 तरह के बिजनेस सर्विसेज के बारे जाना। ये सारांश आप देख लो, और मैंने जैसे आपको इतने सारे एग्जाम्पल के साथ समझाए हैं, बिल्कुल इसी तरह के एग्जाम्पल के साथ आप आंसर लिखना, बहुत अच्छे नंबर आपको मिलने वाले हैं। आई प्रॉमिस यू दैट, पक्का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क से कोशिश।